हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज का जो लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है, ये लेक्चर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए नहीं है। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए हैं जो या तो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईआईटी, जेईई, नीट और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है। तो आज का जो सेशन है ये टेक्स्ट बुक से हट करके है। तो जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो उसको देखें, या सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे देखें। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे अगर नहीं देखेंगे तो चलेगा, नॉट एन इशू। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, या इससे पहले हमने क्या सीखा पहले वो बता देता हूँ। इससे पहले हमने एक स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर था। कैसा स्फीयर था? हॉलो स्फीयर था। उसके सरफेस पे चार्जेस क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और ये चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अपन ने आउटसाइड पे, सरफेस पे और इनसाइड पे क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा स्फीयर था? हॉलो स्फीयर था, बिल्कुल। इसके बाद अपन ने क्या किया, इसके बाद अपन ने एक सिलेंडर लिया, एक वायर ले लिया बोलो, और वो हॉलो सिलेंडर था। कैसा था? हॉलो सिलेंडर। बिल्कुल वैसे ही अपन ने क्या कर दिया, गॉसेस लॉ को यूज़ किया और इसके आउटसाइड वाले पॉइंट पे, सरफेस वाले पॉइंट पे और इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ठीक है, फिर तीसरे केस में अपन ने क्या कर दिया, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ली जिसपे इस तरीके से कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और अपन ने क्या कर दिया, इसके जस्ट बाहर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। ठीक, तो हमने अब तक क्या कर दिया, स्फीयर और सिलेंडर जो लिया था वो हॉलो लिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम स्फीयर और सिलेंडर जो लेंगे वो हॉलो नहीं होगा, अब हम सॉलिड वाला लेंगे। सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड सिलेंडर का यहाँ पर मतलब हो जाता है कि अभी जो है इसके अंदर जब हम लोग स्फीयर की बात करेंगे तो अंदर भी मटेरियल भरा हुआ होगा, अंदर से वो खोखला नहीं होगा। अंदर अगर मटेरियल भरा हुआ है इसका मतलब अंदर भी क्या होगा? चार्ज होगा। समझ में आ गया? हॉलो में क्या होता था? हॉलो में ये होता था कि चार्जेस जो है वो सिर्फ सरफेस पे होते थे, इनसाइड चार्जेस नहीं होते थे, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती थी। लेकिन सॉलिड की जब हम लोग बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर की या सॉलिड सिलेंडर की जब हम लोग बात करेंगे, तो इसमें जो है आपका चार्जेस जो है वो अंदर भी भरा हुआ होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो एकदम आसान है ये। आइए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग फाइंड आउट करना सीखते हैं। स्फीयर से स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना, तो पहले सॉलिड स्फीयर का देखते हैं। ई बार मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या शॉर्ट में कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एक सॉलिड स्फीयर होगा जिसमें अंदर भी चार्जेस भरे हुए होंगे, और यानी इनसाइड भी होगा और सरफेस पर भी होंगे चार्जेस। समझ में आ गया? सरफेस पर भी चार्जेस होंगे और इनसाइड भी चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। वो सॉलिड स्फीयर की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है? एक आउटसाइड वाले पॉइंट पे, एक सरफेस वाले पॉइंट पे और एक इनसाइड वाले पॉइंट पे। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। ठीक है ना, चलो भाई। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को जो है सबसे पहले हम लोग आउटसाइड वाला केस ले लेते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है? आउटसाइड वाला केस। तो आउटसाइड वाला केस हम लोग को करना है और वही गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको एक एल्गोरिदम दिया था। वो एल्गोरिदम में जो सबसे पहली चीज़ हम लोग ने देखी थी वो ये थी कि हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा। तो यहाँ पर एक बात देख करके समझ में आ रही है कि चार्जेस सरफेस पर भी है और अंदर भी है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर पूरे वॉल्यूम में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी ना बच्चों, सबसे पहले वो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, यानी रो आएगी। रो क्या होता है? रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या लेंगे आप? इसका जो रेडियस अपन मानेंगे वो रेडियस अपन कैपिटल आर मानेंगे। क्या मानेंगे? कैपिटल आर मानेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्या है? ये आपका Q है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आप क्यों निकाल करके मैंने स्टार्ट में दे दिया। अब सेकंड स्टेप में आपको पता ही होगा, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहला दूसरा लेक्चर देखे, उसके बाद तीसरे लेक्चर पे आए। तो गॉसेस लॉ इन एप्लीकेशन में अभी हम लोग का थर्ड लेक्चर चल रहा है। तो इसमें हम लोग अभी मैं आपको सेकंड स्टेप में क्या कराता हूँ आपको पता होगा ना। अभी सेकंड स्टेप में हम लोग क्या बनाते हैं? गॉसियन सरफेस बनाते हैं।
तो गॉसियन सरफेस बनाना है। तो मान लो किसी पॉइंट पे हम लोग को आउटसाइड वाले पॉइंट पे जिस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उससे पास होता हुआ मैंने क्या कर दिया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। समझ में आ गया? तो मैंने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, ये पॉइंट पी मान लो, उसका भी क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है ना। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये पॉइंट पे अगर यहाँ मान लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो तो बाहर के डायरेक्शन में जाएगी। क्यों बाहर के डायरेक्शन में जाएगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइन बाहर के डायरेक्शन में जाती है। तो ये फील्ड लाइन है, और यहाँ अगर छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ds बार हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि बहुत स्मार्ट सिलेक्शन से आपका थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको गॉसियन सरफेस कौन सा लेना है, वो आपको गॉस नहीं बताया, यानी आपको बहुत सोचना पड़ता है, उसके बाद समझ में आता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप डेरिवेशन करने के साथ ही आप साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे इसके अंदर, आपको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएगा कि भाई इस सिचुएशन में ऐसा गॉसियन सरफेस अगर लेंगे तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्यों लेना है गॉसियन सरफेस? क्योंकि गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए पहले चार्ज को डब्बे में बंद करना पड़ेगा, तो चार्ज को डब्बे में पहले बंद कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब जो है, अब गॉसियन सरफेस तो बना दिया मैंने। कैसे बनाया गॉसियन सरफेस? स्फेरिकल बनाया, ठीक है, जिसका रेडियस अपन ने क्या लिया, रेडियस अपन ने स्मॉल आर लिया। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये अपना गॉसियन सरफेस हो गया। तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज वो आपका है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। क्यू क्या है? क्यू अपने चार्जेस है। ठीक है, कितने चार्ज है, कितने चार्ज है बताओ, बंद डब्बे में कितने चार्ज है, तो बंद डब्बे में ये पूरे चार्ज है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बंद डब्बे में कितने चार्ज है, तो बंद डब्बे में ये पूरे चार्ज है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये पूरे चार्ज कितना है, ये क्यू कितना है, तो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। तो वो कितना है, रो इंटू 4/3 पाई, और ये क्या हो जाएगा, r³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? तो ये वाला जब फॉर्मूला अपन यूज करते हैं या गॉसेस लॉ को यूज करते हैं, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बंद डब्बे में कितना चार्ज, तो बंद डब्बे में कितना चार्ज है, ये पूरा चार्ज, और ये पूरा चार्ज कितना है, क्यू, और क्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इस वजह से अपन ने ऐसा लिख दिया। ठीक है, चौथे स्टेप में बताओ जल्दी से क्या है। बस जो आपको स्टेप्स मैंने दिए हैं ना, आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो, आप सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे, सारे डेरिवेशन, चाहे वो एंट्रेंस का हो या फिर आपके बोर्ड्स का हो। एंट्रेंस में आप बोलेंगे डेरिवेशन तो काम नहीं आता, हाँ काम नहीं आता, लेकिन अगर फॉर्मूला भूल जाओ, कंफ्यूजिंग फॉर्मूलेज अगर भूल जाओ, तो तुमको डिराइव करने आना चाहिए। ठीक है, फटाफट से डिराइव कर लोगे अगर स्टेप्स अगर याद है तुमको तो। ठीक है, अब यहां से भी फ्लक्स निकालेंगे बच्चों अपन। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो आओ उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग जानते ही हैं, ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि हर पार्ट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जो अगर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई और इंटीग्रेशन ऑफ ds। और ds का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ds मतलब ये छोटे 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 स्फीयर है ना, ये देखने में सर्कल लग रहा है तो वो स्फीयर जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो ये छोटे 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 आप अगर क्या करेंगे, ds को ऐड करेंगे तो पूरा स्फीयर का एरिया मिल जाएगा। इट विल बी 4 पाई स्मॉल r²। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसको करना है। अब मैं इसको रब कर देता हूं जरा। ठीक है, अब जो है मैं क्या करता हूं, फिफ्थ स्टेप आपको करा देता हूं। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या कहता है, फिफ्थ स्टेप हमारा कहता है कि आप ये फ्लक्स और ये फ्लक्स को क्या करो, इक्वेट कर दो। तो क्या आएगा, रो इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास क्या है, e इंटू ये क्या आपका 4 पाई r²। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अपने पास आ गया। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। यही तो हमारा टास्क होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। समझ में आ गया होगा अब तक आपको। तो 4 पाई तो पहले खत्म हो गए। ठीक है ना, बचता ही क्या है, कुछ नहीं बचता है, बचता आपके पास सिर्फ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई को ये रखो, ये क्या हो जाएगा आपका, रो r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। समझ में आ गया? और 3 भी बचा है, 3 एप्सिलॉन नॉट r²। 3 नीचे चले जाएगा तो 3 एप्सिलॉन नॉट r², और ऊपर क्या है, रो इंटू कैपिटल R³। समझ में आ गया? बड़े वाले स्फीयर का छोटा r और छोटे वाले स्फीयर का बड़ा r। समझ में आ गया? या फिर ऐसे समझो, गॉसियन सरफेस वाले स्फीयर का क्या है, छोटा r, और आपका जो है एक्चुअल स्फीयर जिस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका
क्या है, रेडियस बड़ा आर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये कौन सा है, आउटसाइड वाला केस है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब अगर ऑन दी सरफेस वाली अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑन दी सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पर आर आर को इक्वेट करो, कैंसिल करके जो भी आएगा वो लिख दो। समझ में आ गया, ये ऑन दी सरफेस वाला हो गया। अब जो बच जाता है वो इनसाइड वाला बच जाता है, वो मैं आपको करा देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब मैं आपको सीधा सेकंड केस ही इनसाइड कराता हूँ, ऑन दी सरफेस वाला खुद से कर लेना। ठीक है, तो सेकंड केस हमारा क्या होगा, सेकंड केस होगा हमारा इनसाइड द सरफेस। सेकेंड केस क्या होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, तो इनसाइड वाले पॉइंट पे किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, आओ उसको समझते हैं। तो हमारे पास मान लो क्या है, फिर से वही एक सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर है। सॉलिड है मतलब क्या, सरफेस पर भी चार्जेस हैं और अंदर भी चार्जेस हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है, इनसाइड वाले पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये अपने पास ऐसा है, ये रेडियस क्या है, यहाँ पर रेडियस है आपका कैपिटल आर। क्या रेडियस है, कैपिटल आर। और मुझे क्या करना है, मुझे इनसाइड वाले कोई पॉइंट पे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, अंदर ही एक क्या करूँगा, एक स्फीयर बना लूँगा। समझ में आ गया, ऐसे अंदर ही क्या करूँगा, एक स्फीयर बना लूँगा। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, पी। ठीक है, रेडियस उसका क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले पॉइंट पे। तो सबसे पहली चीज़ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हम लोग समझते हैं, वॉल्यूम होगा Q अपॉन इसका कितने चार्जेस पर है, ये कैपिटल आर इसका रेडियस है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हमको समझ में आती है कि Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गया, पहली चीज़ होगी। दूसरा, गॉसियन सरफेस में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो भी क्या है, स्फेरिकल है, जिसमें स्मॉल आर जो है वो लेस देन क्या है, कैपिटल आर है। समझ में आ गया, स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से क्या है, छोटा है। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं अपन, फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स क्या है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताओ अभी कि क्या मैं ये वाला Q का वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आंसर है नहीं। ये वाला Q क्या है, ये पूरे पे जितना चार्ज है। यहां पर जब अपन Q एनक्लोज लिखते हैं तो बंद डब्बे में कितना चार्ज है, तो ये मेरा बंद डब्बा है, इस बंद डब्बे में सिर्फ इतने वाले चार्ज आ रहे हैं, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। और अगर मुझे किसी भी रेडियस में चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रो को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4/3 पाई आर क्यूब पूरे का निकालना था तो पूरे आर से लिया, और अगर इतने आर का निकालना है, इतने रेडियस के स्फीयर का निकालना है, तो क्या करूंगा, स्मॉल आर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। फोर्थ क्या हो जाएगा phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, 1, और फिर अपने को पता है कि ई बाहर चले जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। डी एस मतलब क्या, ये छोटे छोटे एरिया है, आपको पता ही है ना, ई बार ये है, डी एस बार ये है, बताने की जरूरत नहीं है। एंगल वहाँ पर 0 हो गया, और छोटे छोटे डी एस को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है। तो ये अपने पास आ गया। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसको हटा देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर दूंगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फिफ्थ स्टेप में देयरफॉर रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ई इंटू ये क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 3 यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, बच गया आपके पास रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है, ई। समझ में आ गया, 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, तो कुछ बचा ही नहीं, ये आपके पास बच गया सिर्फ। समझे, ये कौन से पॉइंट पे आया, इनसाइड वाले पॉइंट पे आया। आउटसाइड भी बता दिया, इनसाइड भी बता दिया, सरफेस भी बता दिया। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर वाला है। इसके फॉर्मूले जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए, आपको काम आएंगे वो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब कौन सा बचा, अब अपना सॉलिड सिलेंडर बच गया। सॉलिड सिलेंडर वाले केस करा देता हूँ मैं आपको। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बहुत ईजी है ये सारी चीज़ें। ई बार ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर भी आसान है, सॉलिड सिलेंडर भी आसान है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ई बार ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर, चार्ज आना चाहिए यहाँ पे, चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर। चार्ज सॉलिड सिलेंडर की वजह से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो अब कैसे निकालते हैं उसको, आओ समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ऐसे मान लीजिए
सॉलिड सिलेंडर है मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अंदर भी चार्जेस हैं और सरफेस पर भी चार्जेस हैं। ठीक है, मैं आपको आउटसाइड वाला निकाल के देता हूँ, आप सरफेस वाला और इनसाइड वाला खुद से निकालिएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा उसको। ठीक है, सरफेस पर भी है, आउटसाइड इनसाइड भी चार्जेस हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये अपने पास ऐसे आ गया। ठीक, तो ये अपने पास सिचुएशन है और अपने को क्या करना है, आउटसाइड वाले किसी पॉइंट पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये वाला कोई पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट से ही पास होता हुआ अपन क्या करते हैं, एक और सिलेंडर बनाते हैं। समझे, यूँ क्यों बनाते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस अपने को बनाना है, वही गॉसियन सरफेस है। यही अपना क्या होगा, ई बार, और यहाँ पर क्या होगा, डी एस बार। आई होप आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं गॉसियन सरफेस कि अपना जो थीटा वाला पार्ट है वह तो ज़ीरो हो जाए, समझ में आ गया, या फिर इंटीग्रेशन हमारा उससे क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को सिलेक्ट करते हैं उसको। तो याद रखिएगा, ये जो है हमारा छोटा वाला जो सिलेंडर है इसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये वाला जो सिलेंडर है इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो है अपने को क्या करना है, यहाँ पर अभी वही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहला केस ले रहा हूँ, कौन सा, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस वाला आप लोग खुद करिएगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों को पता ही है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर वॉल्यूम होगा, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड अंदर बाहर पूरा का पूरा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका जो लेंथ है ना बच्चों, ये वाले सिलेंडर का, ये क्या है, एल। समझ आ गया, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। ऐसे इमेजिन करो जैसे मार्कर है और छोटे बच्चों का ढोल फाड़ करके अपन ने ऐसे उसको लगा दिया, तो वैसे कुछ सिचुएशन है यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो ये इसका लेंथ क्या है, एल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन, ये हो जाएगा आपका। मुझे बताइए यहाँ पर अपने को वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे इसका, वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है, वॉल्यूम निकालने का अपने पास तरीका है, या फिर अगर नहीं पता है तो याद कर लो, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। क्या वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर एल। समझ में आ गया। तो क्यों, क्योंकि अपने को इतने ही सिलेंडर की बात करनी है, तो बहुत लंबा सिलेंडर है ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर एल। तो देयरफॉर यहाँ से क्यू आप लोग निकाल सकते हो। सेकेंड, गॉसियन सरफेस में बना चुका हूँ, वहाँ पर एक सिलेंडर ही है वो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गॉसियन सरफेस वो क्या है, सिलेंडर ही है। और वो सिलेंडर कैसा है, जिसमें स्मॉल आर जो है ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर है। आपको पता है कैपिटल आर क्या है और स्मॉल आर क्या है। ठीक है, दोनों किसके रेडियस हैं आप लोग जानते हैं। आई होप इतना आइडिया होगा आपको अभी। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी क्या, बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स। समझ आ रहा है क्या बोल, तो बंद डब्बे में, ये बंद डब्बा है, बंद डब्बे में इतना चार्ज है, तो ये कितना चार्ज है, ये इतना चार्ज है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना चार्ज है, कि इतना चार्ज है। तो यही आपका क्या है, क्यू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और उसके बाद आपका फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। समझ में आ गया, ये आपको क्या करना है, भी निकालना है। ये आप कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको समझते हैं, ये हम कैसे निकालेंगे। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ई तो बाहर चला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे डी एस को जब हम लोग ऐड करेंगे, तो छोटे छोटे डी एस को ऐड करने पे क्या मिल जाएगा अपने को, ये पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा। और ये पूरा सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। क्या होता है वो, 2 पाई आर एल। तो देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई, और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। समझ आ गया, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एल, और सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एल। ठीक है, तो दोनों से अपने को क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। अब अपने को पता है क्या करना है, अपने को जो है बेसिकली क्या करना है, अपने को यहाँ पर दोनों को कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है ना, तो पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा ई, और ये क्या हो जाएगा, रो, और ये क्या हो जाएगा, आर, और ये क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया, तो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये कौन से पॉइंट पे आया, आउटसाइड वाले पॉइंट पे आया। ठीक है ना, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो हो, दोनों का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया है। अब जो है आप लोग को सरफेस और इनसाइड वाले पॉइंट पे निकालना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आगे आप खुद से ट्राई करिएगा, आंसर आ जाएगा, फिक्र मत करिए। ठीक है, हिंट क्या है इसमें, देखिए आपके पास ऐसे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे।
है ना। आप क्या करिएगा, आपको चार्जेस आप बना लीजिएगा। ये अंदर वाला क्या करना है, एक स्फीयर कंसिडर करना है, ठीक है। अंदर एक स्फीयर यानी ये वाले पॉइंट पे आपको निकालना है, तो अंदर आप क्या करो, एक सॉरी स्फीयर कह रहा हूँ मैं, अंदर आप क्या करो, एक गॉसियन सिलेंडर आप क्या कर दो, कंसिडर करो, और फिर इसके बेसिस पे क्या करोगे आप, इसी के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करके उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लोगे कि ई इनसाइड क्या होगा एक सॉलिड सिलेंडर में। समझ में आ गया? आपको स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा, उसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।